नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने हाथ में पूरा का पूरा जिम्मा लिया है कि इंडिया के साथ यूएस का रिलेशन खराब करना है। आप सभी को पता है, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन क्या बताऊँ, कल ही डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया है 25% टैरिफ लगाने का इंडिया के ऊपर। और ना केवल टैरिफ, सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया है पेनल्टी की भी, कि इंडिया के ऊपर पेनल्टी भी लगेगा। अब देखिए, टैरिफ तो आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने डेडलाइन दिया था कि जिन देशों के साथ यूएस का ट्रेड डील नहीं हो पाएगा 31 जुलाई से पहले, उन सारे देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, इंडिया का ट्रेड डील नहीं हुआ है, अब क्यों नहीं हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि कुछ देश है, ब्राजील हो गया, चलो साउथ अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों पे टैरिफ लगेगा क्योंकि इनके साथ अभी यूएस का कोई ट्रेड डील नहीं हो पाया है। ठीक है, इतना समझ में। अब देखिए, यहाँ पर पेनल्टी की बात क्यों चल रहा है। देखिए, पेनल्टी की बात इसीलिए चल रहा है क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, साथ ही रशिया से वेपन ले रहा है, और जो पैसा रशिया को जा रहा है वो रशिया अपने यूक्रेन रशिया वॉर में फंड कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर इंडिया पे पेनल्टी लगाया गया है। अब यहाँ पर इंडिया के साथ जो मिनी ट्रेड डील का बातचीत चल रहा था वो क्या हुआ, देखिए वो चीज़ आगे चलेगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये ट्रेड डील का, ये जो टैरिफ का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने खुलकर कहा है कि भारत अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, जैसे कि पहले ट्रेड एग्रीमेंट में किया गया है, जैसे यूके के साथ हुआ लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्लियरली भारत चाहता है कि यूएस जो अपनी सब्जी हो गया, जो अपना दूध हो गया, जो जो हमारी मतलब फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ना आए, ताकि इससे हमारे देश की, जो भारत के जो किसान है, उनको कोई नुकसान ना हो। बट यहाँ पर यूएस वही चाहता है कि यूएस अपने ये जो सब्जी दूध वगैरह हो गया उन पर ज्यादा टैरिफ ना लगाए इंडिया, और आसानी से इंडिया के मार्केट में बेच पाए। तो ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं होगा, हमारे देश के किसानों के लिए सही नहीं होगा। ये चीज़ एक सेंसिटिव मुद्दा है, और इसीलिए टैरिफ मतलब ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाया है इंडिया के साथ। अभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ना अभी आज ही कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिया है अपने ट्रूथ सोशल पे, जो चीज बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि इंडिया का जीडीपी, इंडिया रशिया का जीडीपी, इंडिया और रशिया की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी होने वाला है। अब देखिए, रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, हो सकता है डेड इकोनॉमी हो भी जाए कल को, लेकिन इंडिया को लेकर ये जो डेड इकोनॉमी वाला स्टेटमेंट दिया है ना, ये चीज लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बोला है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब अर्थ क्या है ये मैं बताऊंगा आपको कि क्यों कहा है, क्यों ये सब डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे डेटा उठाओगे कुछ, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, जो लोग इतने ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते हैं अपने इकोनॉमी वगैरह पे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डेटा रख देता हूँ। आप लोग देखिए, थोड़ा सा समझ पाइए, जितना मैं समझा पाऊंगा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2024 से 2025 में हमारी जो इंडिया के रियल जीडीपी ग्रोथ था वो 6.5% था, और दुनिया के मेजर इकोनॉमीज में मतलब ज्यादा था। फिर अगर नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो ये ट्रिपल हुआ है 2014 से 2015 का डेटा उठाओगे, यानी 2024 से 2025 का देखोगे तो ये चीज ट्रिपल हुआ है, डबल नहीं हुआ है। 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर से इंडिया का जीडीपी अभी यूएसडी में देखोगे, यूएस डॉलर में देखोगे तो 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो चुका है हमारा, मतलब लगभग 331 लाख करोड़। और साथ ही इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट था ये 2.82% से कम हो चुका है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट देखोगे तो इसको अगर यूएसडी में देखोगे, डॉलर में देखोगे, 824.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट पहुंच चुका है इंडिया का। और प्रीवियस ईयर में देखोगे, पिछले ईयर में देखोगे तो इंडिया ने कॉन्सिस्टेंटली 6% का ग्रोथ रेट दिखाया है पिछले 30 सालों में। इसके अलावा प्रोजेक्शन यही है 2025 से 26 में इंडिया का ग्रोथ रेट एस्टिमेट 6.3% से 6.8% होने वाला है मेजर इकोनॉमीज में। आईएमएफ का जो प्रेडिक्शन है कि इंडिया 2028 तक दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, जर्मनी को सरपास करके। और इंडिया का अपना खुद का गोल है कि 2047 में विकसित भारत, डेवलप कंट्री बनने में। अब यहाँ पर इतना सब कुछ देखने के बाद, ये चीज तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता होगा, फिर डोनाल्ड ट्रम्प किस बेसिस पे इंडिया की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। लेकिन ये चीज मुझे और एक्सपर्ट्स को साफ साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प आज के टाइम पे गुस्सा है इंडिया से। अब गुस्सा क्यों है, यहाँ पर मैं 3 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन है कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, साथ ही वेपन परचेज कर रहा है। ये चीज यूएस को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया जो भी ऑयल खरीद रहा है, वेपन खरीद रहा है, जो भी पैसा इंडिया रशिया को दे रहा है इसके बदले, वो पैसा रशिया अपने यूक्रेन रशिया वॉर में फंड कर रहा है। और आप सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर रशिया यूक्रेन की वॉर को खत्म कर दूंगा। इसी चीज को लेकर ना डोनाल्ड ट्रम्प का ये चीज एक हेडेक बन चुका है कि जितना जल्दी हो सके रशिया को दबाव बना के रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म कर दे, ताकि नोबेल प्राइज मिल सके। अब नोबेल प्राइज को लेकर भी मैं तीसरे नंबर पर बताऊंगा कि क्या चल रहा है। दूसरा यह है कि F-35 डील, आप सभी को पता है
कि इंडिया को अभी 5th जनरेशन जेट चाहिए। रिपोर्ट के हिसाब से चाइना पाकिस्तान को 40 FC-31 5th जनरेशन जेट देने वाला है, जो कि चाइना की 5th जनरेशन J-35 का एक्सपोर्ट वर्जन होगा। तो इसीलिए ये चीज़ इंडिया के लिए एक टैक्टिकल थ्रेट होगा और इसको बैलेंस करने के लिए इंडिया को चाहिए एक 5th जनरेशन जेट। अब यहाँ पर घूम फिर के हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, यूएस का और रशिया का। रशिया का Su-57 और यूएस का F-35। अब यहाँ पर हो सकता है, अब सभी को पता है कि न्यूज़ वगैरह आ रहा है कि इंडिया हो सकता है F-35 ले ले, बट अभी तक ये डील नहीं हुआ है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा है। तीसरे नंबर पे है नोबेल को लेकर। अब जो मैंने कहा पहले नंबर पे वो तो है ही, लेकिन साथ ही आप सभी को पता है कि आए दिन डोनाल्ड ट्रंप ये कमेंट करते रहते हैं, ये स्टेटमेंट देते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर करवाया है और एक न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया है। न्यूक्लियर वॉर मतलब जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोका है। ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे और बार बार ये चीज कह रहे थे कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर को रोका है, और ये चीज बार बार कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे अभी के टाइम पे मॉनसून में पार्लियामेंट डिबेट चल रहा है और पार्लियामेंट डिबेट के दौरान हमारे ऑपोजिशन जो है इंडिया के, कि इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके इंडिया ने सीज फायर नहीं किया है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि कोई भी देश यहाँ पर इंडिया को सीज फायर करने के लिए नहीं बोला है, कोई भी दबाव नहीं डाला है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था इंडिया को, फिर जाकर दोनों देशों के अंदर सीज फायर किया गया है। और ये चीज साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के फिर से नोबेल प्राइज के सपनों पे इंडिया ने मिट्टी डाला है। और इन सब की वजह से अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि भारत डोनाल्ड ट्रंप के मर्जी से नहीं चल रहा है। आप देखोगे कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप अच्छा रिश्ता बनाकर इंडिया को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ दोस्ती किया है, और ये चीज होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान को आप देखोगे कि यूएस कभी भी पाकिस्तान को गिरने नहीं देता है, डिफॉल्ट करने नहीं देता है, वो पैसा दे ही देता है, ठीक है। क्योंकि यूएस के लिए और चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान जरूरी है, क्योंकि इंडिया को कंट्रोल में रखना है। इस चीज के ऊपर मैं कभी आगे वीडियो में बनाऊंगा कि पाकिस्तान को कैसे यूज करता है ये दोनों कंट्री इंडिया पे दबाव बनाने के लिए, इंडिया को स्ट्रेटेजिकली काउंटर करने के लिए। बट फिलहाल आप देख पाओगे कि आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा यही कारणों की वजह से है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है अभी तो रिलेशन खराब हो गया, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? देखिए लॉन्ग टर्म में यूएस इंडिया का रिलेशन अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी कई जो है इनके जो यूएस के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये स्टेटमेंट दे रहे थे, खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुद के देश में स्टेटमेंट आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो कर रहे हैं ये एक ब्लंडर है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के 20 से 25 सालों की मेहनत पे पानी डाला है, ये यूएस के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पर टैरिफ लगाया है ये भी सालों सालों नहीं चलेगा, ये कुछ ही मतलब महीने हो सकते या फिर कुछ दिन ही हो सकते, इनके ही कुछ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।